हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। जैसे आप सबको पता है कि एमपी एनर्जी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है और ये वैकेंसी आपके इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, सिविल के लिए भी है, मैकेनिकल के लिए है। देखो, मैं आप सबको बता दूं एक चीज़, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोलते रहते सर वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही। तो मैं आप सबको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ यार, भाई वैकेंसी आ रही है, समझ गए ना। अभी एसएससी जेई ले लीजिए, एसएससी जेई की वैकेंसी है। बस ये कहिए कि आपकी तैयारी नहीं है। जिनकी तैयारी एकदम फैक्ट होती है ना, वो एक ही एग्जाम देकर क्वालिफाई कर जाते हैं। बाकी जो ये कहने में टाइम लगा देते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही, रोना रोते हैं ना, वो रियल में बताऊं वो पेपर देते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता रहा हूँ, और ये भी एक बहुत अच्छी जॉब है, रेगुलर बेसिस पे जॉब है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ये एक आपकी परमानेंट जॉब है, और इसमें कुछ परमानेंट जॉब के साथ साथ कुछ वैसी भी जॉब है। यहाँ पर जो एमपी में एनर्जी में जो डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आई है ना, उसका क्या सीन रहने वाला है एग्जाम पैटर्न का, तो मैं एक एक चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, सीबीटी टेस्ट होगा ये आपका। क्या होगा? सीबीटी टेस्ट होगा, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, पहली चीज़। दूसरा ये आपका पहला, तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो टेक्निकल आएगा, जैसे कि 2 घंटे का पेपर होगा, कितने का? 2 आवर का आपका पेपर होगा। 2 आवर के पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला 75 आपका टेक्निकल होगा, टेक होगा, एंड 25 आपका क्या होगा? नॉन टेक। क्या होगा? नॉन टेक होगा। 25 का आपका नॉन टेक होगा। ये जो 25 का नॉन टेक है ना, ये भी 2 पार्ट में आपका डिवाइड होगा। एक में आपका जनरल अवेयरनेस आएगी, दूसरे में आपकी मैथ आएगी। मैथ है, रीजनिंग समझ लीजिए, रीजनिंग आएगी। यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्या कि जनरल अवेयरनेस, जीए और एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में वही मैथ और रीजनिंग दोनों आ जाता है, मैथ और रीजनिंग यहाँ पर आ जाएगी, ठीक ना, यहाँ पर। और टेक अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने टेक का कोई भी स्पेसिफाई सिलेबस नहीं शो किया है। कहने का मतलब ये है कि आपको पूरा का पूरा जो हमारे सिविल के 14 सब्जेक्ट है ना, वो सब के सब सब्जेक्ट आपको पढ़ के जाना है, वो सब के सब सब्जेक्ट पढ़ के जाना है। और एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर जैसे 2 आवर है, तो 2 आवर में आपको एटलीस्ट 25 नॉन टेक करने में मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा। तो यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है? 110। 110 मिनट में कितना होगा? 100 क्वेश्चन। तो इसका 75 क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में कुछ आपके जान होगी। ऐसा नहीं कि 1 लाइनर पूछ दिया, क्वेश्चन देखा और 1 लाइनर में टिक लगा के निकल गए। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। कहने को मतलब समझ पा रहे होंगे मेरा? इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। वो दूसरा एग्जाम होता है कि जब 120 मिनट में 180 क्वेश्चन, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पर आने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, 75 क्वेश्चन में 20-25 क्वेश्चन आ भी सकते हैं, अब नहीं आएंगे भी, 35-40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 30-35 क्वेश्चन जो आपके होंगे ना, कॉन्सेप्चुअल होंगे। और ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे मेरे भाई। या तो पहले आपने पढ़ रखा है, अगर पहले नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज़ पढ़ लीजिए। अभी भी इसमें वैकेंसी में टाइम है। अब मतलब जितनी भी हमारी सीट है सिविल का, हमको तो एक सीट से मतलब होता है, उतने में हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये मत सोच के रहिएगा कि 1 लाइनर होगा, हैंडबुक पढ़ लिए या ऊपर से पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए पूरा का पूरा। और इसके बाद बताऊँ यहाँ पर मैं कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, अभी आपको क्लियर कर देता हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, नो निगेटिव मार्किंग। क्या होगा? नो निगेटिव मार्किंग। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मतलब ये है कि यहाँ पर जो निगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी। यहाँ पर जो निगेटिव मार्किंग है वो क्या है? नहीं होगी। तो सारा चीज़ समझ लीजिए। टेक में आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। यहाँ पर ये भी ध्यान दे लीजिएगा कि पूरा पेपर आपका स्टैंडर्ड लेवल का आएगा, ऐसा नहीं कि रफली कहीं से उठा के क्वेश्चन बना दिया जाएगा। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखिए, अगर आप ये पर्टिकुलर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी। अगर आपकी तैयारी है, बढ़िया से है, तो कोई ज़रूरत नहीं बैच परचेज करने की। और अगर आपकी तैयारी में आपको ऐसा लगता है कि सर मैं 2-4 एग्जाम में फेल हो जा रहा हूँ, तो आपको फिर से तैयारी करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसे ही 2-2, 4-4 नंबर से फेल होते रहेंगे, समझ गया ना। या तो खुद में इतने स्टेमिना हो कि आप उतना कर पाएं। तो आप करना क्या है, आपको देखो अड्डा 24/7 सर्च करना है। यहाँ पर जैसे आप ये सर्च करेंगे ना, कुछ ये आपको दिख जाएगा व्यू में। और यहाँ पर जैसे आप करेंगे ए और जे में, जैसे आप ऐसा कुछ करेंगे ना, यहाँ पर देखिए अभी इसका बैच आया नहीं है, बैच शाम तक आ जाएगा। और लेकिन मैं सबको बताऊँ ना आपको कि ऐसा नहीं कि आप केवल इसी की तैयारी करना, क्योंकि सभी का सिलेबस तो नियर अबाउट सेम होता है। तो आप ना इंजीनियरिंग का महापैक परचेज कर लीजिए। क्या करिएगा? इंजीनियरिंग का महापैक परचेज कर लीजिएगा। यहाँ से जैसे महापैक पे जाएंगे ना, यहाँ 12 मंथ भी लिखा होता है, 6 मंथ। तो जैसे 6 मंथ में आप बाय नाउ करेंगे, तो यहाँ पर
मैं बताऊं यहाँ पर 13,000 13,500 का ये जो है ना, इतने का आपको कोर्स नहीं परचेज करना। मैं आपको एक कूपन कोड बता दे रहा हूँ, 3104 रुपये का आपको मिलेगा। और अगर ये ऐप डाउनलोड करके करेंगे तो आपको ज़्यादा छूट मिल जाएगी। और अगर आप मेरे गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं, ठीक ना, और तो आपको क्या करना होगा, Y579 ही आपको कूपन कोड यूज करना होगा। और जैसे ये कूपन कोड यूज करेंगे, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ देखिए महापैक में आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाती हैं, आपको लाइव क्लास मिल जाती है, दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक ना। यहाँ टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, ई बुक भी मिल जाएगी, ऑनलाइन क्लासेस भी आपको मिल जाएगी। तो जाओ यार, अभी अपने आप को इनरोल करो जितनी जल्दी हो सके, कहीं ऐसा ना हो कि ये मौका भी आपसे छूट जाए, फिर वही कहने के लिए हो कि अरे यार अगर मैं वहाँ पढ़ा होता, उतने जल्दी तैयारी स्टार्ट कर दिया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये जिम्मेदारी आपकी होती है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो कोई बाहरी आदमी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है, परेशान आप ही अपनी ज़िंदगी में होंगे। तो मेरे भाई देर किस बात की, जाओ अपने आप को अभी इनरोल करो, ओके। और कूपन कोड याद रखिएगा Y579। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ओके। बाय बाय।